नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की आज 7 तारीख़ है, 7वां रोज़ा और पीर का दिन है। पीर का दिन बहुत ही बरकतों वाला दिन होता है और आज के दिन जिस घर में भी ये तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर पर अल्लाह पाक का खुसूसी नज़र करम होता है, उस पर खुसूसी नज़र अनायत होती है और उस घर पर रब कायनात अपने गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश करता है। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, अल्लाह पाक से पढ़ने के बाद जो भी मांगेगा, नेक और जायज़ हाजात को रब कायनात अपने हुक्म से कबूल व मंजूर अता फरमाता है और उनकी खाली जो झोलियाँ होती हैं उनको भर देता है। आपकी अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपके हालात बदल जाएंगे। आपके घर में बहुत ज़्यादा फाके हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत मुफलसी है, तो आप इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा और पढ़ने के बाद रब कायनात के मोजज़ात को देखिएगा कि रब कायनात कैसे कैसे आप पर गैबी ख़जानों से दौलत अता फ़रमाएगा और आप पर मोजज़ात अता फ़रमाएगा। आप खुद देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि वो कैसे कैसे किस तरह से आपको अनायत फ़रमाएगा, आप पर रहमत नाज़िल अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी बीमार के लिए भी पढ़ सकते हैं, अपना घर खरीदने के लिए भी पढ़ सकते हैं, कर्जदार है कर्जा उतारने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी बीमार के लिए पढ़ना चाहे तो भी पढ़, मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं जो नेक और जायज़ होंगे। सबसे पहले रब कायनात की ज़ाते पाक पर आपने यकीन कामिल रखना है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। जब उसका हुक्म होता है तो ही वो काम होता है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन वो हो जाता है। और जब भी वो हुक्म करता है तब ही होता है। बस आपने कोशिश करनी है यकीन कामिल रख के, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जैसा हमारा यकीन होगा वैसा हमें अमल मिल जाएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर और फल भी अच्छा नहीं मिलता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है आपने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और आपने अल्लाह पाक का कोई सा भी नाम लिखना है ताकि फिर आपको वजीफ़े की भी इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। और अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है।
ऐसा ना हो कि आप वीडियो को छोड़ कर स्किप करके सुने तो कोई बात रह जाए और फिर आपसे वजीफ़ा ठीक ना हो। और अगर आपने अपनी तरफ से ना तो किसी वजीफ़े में कम पढ़ना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आज के दिन इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठ के पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसीलिए आपने जब वजीफ़ा मुकम्मल हो तो ही किसी से बात करनी है और उठना है। पूरे वजीफ़े को बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ करना है। आज के दिन किसी भी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। अगर वैसे पूरे दिन में किसी भी वक्त पर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है, कहीं पे भी बैठ जाए। सबसे पहले नंबर पर आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है, वो वाला दुरूद पाक आपने एक मरतबा पढ़ के अपने वजीफे को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर रब्बे कायनात के एक इसम को आपने पढ़ना है, वो है या करीमू, या करीमू, या करीमू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, वो है अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपने रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना है तो एक गिना जाएगा, जैसे या रऊफू या रहीमू, एक हो गया, या रऊफू या रहीमू 2 हो गया। इसी तरह आपने या रऊफू या रहीमू, या रऊफू या रहीमू, या रऊफू या रहीमू, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिआका हुवल अबतर, इसको आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ना है। सूरह कौसर के बाद आपने या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा या करीमू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही अल्लाहुस्समद, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। उसके बाद आपने रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ा, एक गिना जाएगा या रऊफू या रहीमू, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। फिर रब्बे कायनात की कुरान पाक से एक छोटी सूरत जो है वो आपने पढ़नी, सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़नी। उसके साथ ही या वहाबू आपने इसको 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की खूब दुआ मांगनी है। उसके बाद आपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी दुआ मांगे। और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात से दुआ है कि जिस भी हाजत, जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक की बरक़ात के सदके, इस प्यारे पहले अशरे के सदके से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।